पानी के नीचे गेम है सारी, एल&टी के सबमरीन सब पे भारी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज हम जानेंगे कि एल&टी नामक एक प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या डेवलप कर रही है। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन डेवलप कर रही है एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंडर, जो है आपका प्रोजेक्ट 77। देखो, प्रोजेक्ट समझने से पहले हम ऐसा करते हैं, एल&टी के बारे में भी जान लेते हैं। अब आप कहोगे कि प्राइवेट कंपनी पे गवर्नमेंट इतना ट्रस्ट क्यों कर रही है, तो रुको जरा, सुन लो पहले। जो एल&टी है वो इंडिया की सबसे बड़ी और रिस्पेक्टेड क्या है, मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट्स है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल&टी है वो मल्टीपल फील्ड्स में क्या करता है, काम करता है, गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेटली भी। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका मुंबई में। और गवर्नमेंट इस पे इतना ट्रस्ट इसीलिए करती है बिकॉज इससे पहले जो अरिहंत क्लास डेवलप की गई थी, तो जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी उसका जिम्मा किसने उठाया था, इन लोगों ने उठाया था। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो सबमरीन के कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो है, जो हजीरा गुजरात में बन रहे हैं, उस पे भी किसकी निगरानी रहे या किसकी गाइडेंस उसमें दी जाए, तो वो होगी आपकी एल&टी कंपनी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सबमरीन की पूरे डिज़ाइन और डेवलपमेंट में एल&टी ही है, इनके साथ साथ दो और भी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट 77 क्या बनता है, एक मेगा प्रोजेक्ट बनता है। अब वो दो लोग कौन हैं, तो सबसे पहले है DRDO, दूसरे कौन है, विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर। ये तीनों ही मिलके किस पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट 77 पे काम करेंगे। लेकिन इसका डिजाइनिंग और डेवलपमेंट कौन देखेगा, तो वो एल&टी जो है वो ही देखेगा। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि जो मिसाइल्स हैं वो कौन सी हैं, SSN। अब SSN स्टैंड्स फॉर शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, जिसका मतलब है कुछ ऐसी मिसाइल्स जो क्या करेंगी, अटैक करने के लिए बनी है। अब ये कितनी मिसाइल्स बनेंगी, तो ये 6 मिसाइल्स बनेंगी। इनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। कहा गया है कि जितना भी ये काम करेंगी उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। क्यों, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से ये ज़्यादा टाइम तक अंडर वाटर जो है रह सकती हैं। यही नहीं, ये जो है लगभग 1500 और 2000 किलोमीटर तक क्या है, अटैक कर सकती हैं। जिसका मतलब ये है कि एनिमी के घर में बिना घुसे भी हम उन पे अटैक कर सकते हैं। और यही नहीं, जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। अब एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इन मिसाइल्स में क्या होगा, ब्रह्मोस को ऐड किया जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है वो भी ऐड किया जाएगा, जिसको कौन डेवलप कर रहा है, खुद DRDO जो है डेवलप कर रहा है। यही नहीं, सवाल ये भी उठता है कि प्रोजेक्ट 77 जो है क्या अरिहंत क्लास से बेटर है, तो यस, कुछ मामलों में बहुत बेटर है। जैसे कि जो अरिहंत क्लास थी वो कौन सा प्रोजेक्ट था, तो वो था आपका SSBN, जिसका मतलब है न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन। यानी कुछ ऐसी मिसाइल्स या फिर कुछ ऐसी सबमरीन्स जो सिर्फ किस लिए बनी है, मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए या फिर कैरी करने के लिए। वहीं अगर मैं बात करती हूँ तो जो प्रोजेक्ट 77 है उसके अंदर कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो किस लिए बनी है कि जो हमारे एनिमीज होंगे उनके शिप्स पे और सबमरीन्स पे हम क्या कर सके, अटैक कर सके। अंडरस्टूड? तो हुआ ना प्रोजेक्ट 77 थोड़ा सा बेटर। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अब जो नेवी है वो क्या करेगी, सब सोनिक मिसाइल्स को हटाकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को यूज करेंगे। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों,
क्योंकि जो सब सोनिक मिसाइल्स हैं उनकी स्पीड जो है साउंड से बहुत कम होती है, यानी लेस देन 1 मैच। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसकी स्पीड क्या है, 3 टाइम्स है साउंड की। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तो उसकी स्पीड कितनी है, 5 टाइम्स है साउंड की। तो ये है तो देखो एक अच्छा कदम है ना। अगर हम आगे चलते हैं तो ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है, बट आप सबके लिए एक सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये डिसीज़न क्यों लिया गया है, क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं हमें फ्यूचर में देखने पड़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड इफ़ यू वांट कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है। सो थैंक यू।